गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशॉप ऑन एडवांस वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। उसके जो बेसिक वेब कंट्रोल्स हैं ASP.NET में यूज़ किए जाते हैं उसके ऊपर ये लेक्चर है। बेसिक वेब कंट्रोल्स प्रोवाइड द सेम फंक्शनैलिटी एज योर HTML server controls counterparts. However, basic web controls include additional method, events and properties against which you can program. तो बेसिक वेब कंट्रोल्स होते हैं, बहुत से वेब कंट्रोल्स होते हैं जैसे कि बटन, चेक बॉक्स, हाइपर लिंक हो गया, इमेज वेब सर्वर कंट्रोल है, इमेज बटन वेब सर्वर, लेबल वेब सर्वर कंट्रोल, लिंक बटन वेब सर्वर कंट्रोल, लिटरल वेब सर्वर कंट्रोल, पैनल वेब सर्वर हो गया, प्लेस है होल्डर वेब सर्वर, रेडियो बटन हो गया है, टेबल वेब सर्वर कंट्रोल हो गया, टेबल सेल वेब सर्वर हो गया, टेबल रो वेब सर्वर कंट्रोल हो गया, टेक्स्ट बॉक्स वेब सर्वर कंट्रोल हो गया। ये कैसे होते हैं? बटन क्या होता है? आपने कोई भी फॉर्म फिल किया होगा, वहाँ पे एक बटन नहीं होता है, सबमिट बटन। हम क्या कर रहे हैं, पूरा फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। वो जो क्लिक होता है देन आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है। आपके सामने एक PDF की तरह आपको कहता है ना सक्सेसफुली। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो सक्सेसफुली का ऑप्शन दिखाई देता है ना स्क्रीन पे कि योर फॉर्म विल बी सबमिट सक्सेसफुली। वो होते हैं बटन। चेक बॉक्स क्या होते हैं? किसी भी जब आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करोगे ना, वहाँ पे लास्ट पे ना बैंक के नाम से लिखे होते हैं, उसके आगे ना चेक बॉक्स लगे होते हैं। चेक बॉक्स का मतलब क्या होता है? हम मल्टीपल टाइम में मल्टीपल ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि सिलेक्ट कर सकते हैं। वो चेक बॉक्स पे जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे वो बॉक्स जो है, वो जो चेक हैं, वो आपके जो है ऑप्शंस हैं वो सिलेक्ट होती जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही रेडियो बटन होते हैं। रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस है कि चेक बॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शंस को जो है वो ले सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में दो रेडियो बटन होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि रेडियो बटन कितने भी हो, लेकिन उसमें से हम सिर्फ एट ए टाइम एक ही जो आइटम है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई फॉर्म फिल करते हो, वहाँ पे क्या आता है, मेल आता है, उसके सामने एक रेडियो बटन गोल कलर का लगा होता है, उसके बाद आता है मेल के सामने एक छोटा सा गोल सा राउंड सा एक बटन लगा होता है। एक अभी जो ऑप्शन नई फॉर्म्स में आई है वो है ट्रांसजेंडर के सामने भी एक बटन लगा होता है, ठीक है, गोल सा होता है, लेकिन हम तीनों में से एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो तीनों में से एक, अगर आप फीमेल है तो फीमेल पे आप रेडियो बटन को क्लिक करेंगे, जो बाकी वाले हैं वो नहीं क्लिक कर सकते। एट ए टाइम एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हाइपर लिंक वेब सर्वर क्या होता है? हाइपर लिंक जब भी आप कोई वेबसाइट है, जो कॉलेज की वेबसाइट सपोज कीजिए, अगर आप कॉलेज की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो उसकी मल्टीपल जो है वेब जो होता है जो ऐसे ब्लिंक करता है, ठीक है। वेबसाइट्स पे कुछ जो आपके जो होते हैं ना, वेबसाइट के जो वेब पेज होते हैं वो ब्लिंक करते हैं। जब हम उस पर कर्सर लेकर जाते हैं तो जो कर्सर लेकर जाते हैं तो वो हमें एक हैंड की तरह शो करता है, ठीक है। वो होते हैं हाइपरलिंक्स, ठीक है। ऐसे ही टेक्स्ट बॉक्स हो गया। टेक्स्ट बॉक्स क्या हो गया? आपने कोई भी फॉर्म फिल करा होगा, ठीक है, सामने लिखते हैं नाम, उसके बाद आप एक छोटा सा बॉक्स देखते हैं, ठीक है, उसमें हम वैल्यू फिल करते हैं। नाम जो है ना, नाम को लेबल बोलते हैं, ठीक है। जब ASP में जब आप लेबल लेंगे ना, लेबल लेंगे, लेकिन कोडिंग पे आप करेंगे क्या, उसके नेम की कोडिंग करेंगे, ठीक है। आप लेबल की जगह नेम लिखोगे, फिर नेम आएगा। जो टेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें आप कोई भी वैल्यू जो है एट ए टाइम फिल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स एंड लेबल। वैलिडेशन कंट्रोल क्या होता है? वैलिडेशन आपको बहुत ईजी समझ आएगा। वैलिडेशन क्या होती है? कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जब हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। अगर आपने क्लास फिल नहीं की, आपने जेंडर फिल नहीं किया, आप लास्ट में सबमिट कर रहे हो, तो आपको क्या है कि डायलॉग बॉक्स दिखाएगा कि आपने अपना नेम मिस कर दिया है या जेंडर मिस कर दिया है। वो मतलब कि जो हमें वैलिडेशन दिखाएगा, आपने ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स नहीं फिल किया, ये इन्फॉर्मेशन नहीं फिल की, उस पर जो है वो वैलिडेशन होते हैं। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जहाँ फिर हम
कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ वैलिडेशंस लगती हैं। वैलिडेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए अगर नेम वैलिडेशन क्यों लगाई जाती है, नेम है, हमने नेम है, उसके सामने टेक्स्ट बॉक्स है, हमने नेम टाइप करना है, लेकिन अगर हमने उसमें न्यूमेरिक वैल्यू टाइप कर दी, ठीक है, तो वो हमें शो कर देगा बॉक्स में कि नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, यहाँ पे आप स्ट्रिंग ही टाइप कर सकते हो। अभी देखिए वैलिडेशन, कुछ वैलिडेशन ऐसी होती है, फ़ोन नंबर 10 डिजिट का होता है, हम सिर्फ 10 डिजिट ही टाइप करेंगे, उसमें 11वां डिजिट जो होगा वो टाइप नहीं कर पाएंगे, या उससे कम अगर हमने टाइप कर दिया तो वो सेव सबमिट बटन जब आप क्लिक करोगे तो वो बता देगा कि आपने जो फ़ोन नंबर है वो कम डिजिट्स का लिखा हुआ है, ठीक है। ज़्यादा तो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि लिमिटेड हम वहाँ पे उसकी जो डिजिट की वैल्यू है ना वहाँ प्री डिफाइन कर दें, वो होते हैं वैलिडेशन कंट्रोल्स रिक्वायर। इसमें कुछ वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको बहुत ही ईजिली समझ आएगा। सबसे पहले रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर क्या होता है, कंट्रोल इज़ यूज्ड टू मेक एन इनपुट कंट्रोल एज ए मैंडेटरी फील्ड और इंफॉर्मेशन फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी मीन्स कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना आप ऐसे ही नहीं शो, कोई भी सपोज कीजिए आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक बॉक्स आपने मिस कर दिया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। सपोज कीजिए आप अपने फादर का नाम लिखना भूल गए, या आप अपना एड्रेस लिखना भूल गए, ठीक है, तो जो रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर है ना वो क्या करेगा, जब आप कोई भी फॉर्म जब आप सबमिट पे जाओगे ना, आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखा देगा कि आप अपना जो नाम अपना फिल कीजिए, आपने जो है वो एम्प्टी छोड़ दिया है। ऐसे वैलिडेटर को रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन कहते हैं, कि जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, जो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मिस ना हो आपके फॉर्म में से, ठीक है। अब देखिए रेंज वैलिडेटर में क्या होगा। रेंज वैलिडेटर कंट्रोलर यूज टू चेक द इनपुट कंट्रोल वैल्यू इज विद इन ए स्पेसिफिक रेंज, मीन्स इनपुट वैल्यू मस्ट बी बिटवीन इन टू वैल्यूज, इट मीन मैक्सिमम। वही मैंने बताने की कोशिश किया। रेंज वैलिडेटर में क्या होगा कि जैसे फ़ोन नंबर है, पिन कोड है, फ़ोन नंबर की आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम मीन्स 10 डिजिट है, अगर हमने वैलिडेशन लगा दी ना, रेंज वैलिडेटर हमने रेंज सेट कर दी कि इसमें सिर्फ इस बॉक्स में 10 डिजिट ही मीन्स आप टाइप कर सकते हो, तो 10 ही टाइप करेंगे। अगर आपने कम डिजिट टाइप करते हैं तो वो आपको लास्ट में जो फॉर्म सबमिट करेंगे आपको वैलिड एक डायलॉग बॉक्स दिखाएगा, ठीक है। डायलॉग बॉक्स दिखाएगा कि आपने जो अपना फ़ोन नंबर है वो आपने कम डिजिट का किया है, आप पूरा फिल कीजिए, ठीक है। ऐसी वैलिडेशन हो गई। उसके बाद होता है compare validator must be the most commonly used validator of the bunch, but it still useful for in some cases. It can compare two values, for instance the value of two controls in the कंपेयर वैलिडेटर्स क्या होता है, इसमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है बस, और कुछ नहीं। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, expression validator control check that the entry match a pattern defined by regular expression. This type of validation enable you to check for predicate sequence of character such as those as email address, टेलीफोन नंबर, पोस्टल कोड, सो देखिए ईमेल एड्रेस, जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप जीमेल की आईडी बनाते हो वहाँ पे आपको बताता है ना कि आपका जो है आपका जब हमें बोलता है कि पासवर्ड टाइप कीजिए, हम अपना कई बच्चे होते हैं अपना जो पासवर्ड है फ़ोन नंबर रखते हैं, वो फ़ोन नंबर नहीं हटाता। जब हम पहली बार जो है अपनी जीमेल आईडी बनाते हैं वो हमें वैलिडेट करता है कि नहीं, इसमें न्यूमेरिक भी होने चाहिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट होने चाहिए, कैपिटल अल्फ़ाबेट होने चाहिए। वो जो वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स हमें वो वैलिडेशन लगी होती है वहाँ पे कि रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर हमें बताता है कि नहीं, आपको ऐसा हमें पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, ऐसा पासवर्ड बनाइए, ठीक है। वो चीज़ रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन में होगी। कस्टम वैलिडेटर में क्या होगा, द कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल चेक द यूज़र एंट्री यूजिंग वैलिडेशन लॉजिक दैट यू राइट योरसेल्फ। दिस टाइप ऑफ वैलिडेशन यू टू चेक योर वैल्यूज ड्राइव्स एट रन टाइम।
A custom validator work in conjunction with another control. For in the text box add the control you want to validate your page before you add the custom validator, that so that you can easily associate the customer validator. ये इसका इतना यूज़ नहीं होता है। वैलिडेशन summary controls enable you to display a list of all the validation errors in the page in one location, ठीक है। दिस कंट्रोल इज़ particularly useful when working with large forms. If a user enter the wrong value for a field location towards the end of the page, then the user might never see the error message. If you use the validation summary control, however, you can always display a list of error at the top of the form. अभी देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये कैसे यूज़फुल है, आप वैलिडेशन समरी से ही हमें पता चल जाता है। वो हमें एक छोटी सी समरी बता देगा कि आपने ये चीज़ें मिस कर दी। आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे हो, ऑनलाइन कोई भी फॉर्म फिल किया है तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैलिडेशन समरी क्या होगा, आपने पहला फॉर्म फिल किया, क्या आपका नाम है, आपके फादर्स का नाम है, मिडल नेम है, मदर का नाम है, एड्रेस है, आपका जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। आपने क्या किया, सबमिट कर दिया ये सब इंफॉर्मेशन जो फिल करके, ठीक है। फिर आपको क्या हुआ, आप अपना इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आप मिस कर गए, अपने फादर साहब का नाम लिखना भूल गए, या फिर आप टेलीफोन जो है कम डिजिट में लिख दिया आपने, या फिर आपने क्या किया कि आपने ईमेल आईडी गलत फिल कर दी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, लास्ट में आप क्या करोगे, आप करोगे सेव। जब आप सेव करोगे ना तो आपको पूरे जो फॉर्म है ना उस पर वो वैलिडेशन दिखा देगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन, मतलब वो एक बार ही दिखा देगा आपको कि आपने ये इन्फॉर्मेशन जो है मिस कर दी है। ये जो वैलिडेशन समरी कंट्रोल ये सभी जो फॉर्म जो होते हैं ना आप ऑनलाइन फिल करते हो उसमें यूज़ किया जाता है। तो मैंने ये थोड़ा सा वैसे आपको ये थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। थ्योरेटिकल में आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो प्रैक्टिकल करने में भी आपको ईज़ी आपको होगा, ठीक है। तो ये आप अपना टॉपिक कवर कर लिए, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।